नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये पौधे देख लीजिए यहाँ पे, है ना। मेरे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। इस पौधे को वज्रदंती के नाम से जानते हैं और हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो, लेकिन पौधे को देख करके पहचान लीजिए। और इसका फूल इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में लिखे हुए इसके बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगा, जिससे व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, इच्छा अनुसार अपने रूप को बदल सकता है, यहाँ तक कि अगर इसके बीज को मुख में धारण किया जाए तो वेग स्तंभन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि इसके मूल से सिद्ध दुग्ध पीने से वीर्य की वृद्धि होती है, अर्थात जटा शुद्ध दुग्ध का पान करने से शुक्र वृद्धि होती है और इसका शीघ्रता से पान करना चाहिए। अगर इसके दुग्ध का, ठीक है, इसके मूल के जो दुग्ध रहता है, अगर 21 दिन तक सेवन किया जाए तो मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और 3 मास तक सेवन करने से मंडल से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है। मतलब अगर 3 महीने तक इसके जो मूल होता है, जड़ होता है, इसके निकलने वाले दूध का सेवन किया जाए तो दोस्तों इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है और अदृश्य हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति अगर इसके मूल का दूध पीते हैं तो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं और अदृश्य हो सकते हैं। और यह भी लिखा है कि अगर इसके बीज को मुख में धारण किया जाए तो वेग स्तंभन हो जाता है। मतलब ये यौन ताकत वालों के लिए सबसे बेस्ट है, वेग स्तंभन करना चाहते तो जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होने देते। तो ये थे छोटी सी जानकारी, और भगवान इस जानकारी को शंकर जी माता पार्वती को बता रहे हैं। तो हो सकता है काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में बताए गए जानकारी सही हो सकते हैं, हम इसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ में बताए गए सारे जानकारी आज भी दोस्तों ढूंढने पर सिद्ध हो रहे हैं, मतलब सही हो रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसे करने से आपको अवश्य दोस्तों रोकना चाहिए, अन्यथा धन की हानि निश्चित होता है। आपने देखे हैं जो लोग गरीब हैं वो दिन प्रतिदिन और भी गरीब होते जाते हैं, और जो लोग अमीर हैं, मतलब धन ध्यान से संपन्न है, वो प्रतिदिन धन्य धन से संपन्न होते ही चले जाते हैं। तो क्योंकि दोस्तों हम गरीबी के कारण कुछ ऐसे चीज़ों को गलती कर बैठते हैं जिसके चलते हमारे घर में निर्धनता आ जाती है, अलक्ष्मी आ जाती है, और अलक्ष्मी को घर से भगाना बेहद ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कभी भी आप धन्य धन से संपन्न नहीं बन पाएंगे। तो कुछ छोटे छोटे चीज़ों रहती हैं जिसे घर पे कभी भी नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो प्रतिदिन भोजन के लिए बनी पहली रोटी गाय को आप अवश्य खिलाएं। इसके खिलाने से घर में धन की वृद्धि होती है। क्या करते हैं, प्रतिदिन कई लोग जो है रोटी बनने के बाद स्वयं खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब गाय को खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, अगर इनके आशीर्वाद आपको मिल जाए तो बिल्कुल आप धन्य धन से संपन्न हो जाएंगे। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से, गाय को लक्ष्मी का स्वरूप बताएं हमारे हिंदू धर्म में, तो लक्ष्मी का आप रोटी खिला रहे तो अवश्य आपकी धन वृद्धि होते हैं। हमने यह प्रयोग बहुत से लोगों को कराए हैं, वो लोग एक वक्त तक की रोजी रोटी सही तरीके से उनको नसीब नहीं हो पाता था, आज धन्य धन से संपन्न है। रात को झूठे बर्तन, कचरा इत्यादि रसोई घर में अवश्य नहीं रखने देना है। रसोई घर माँ लक्ष्मी का घर होता है, निवास स्थान होता है। रुपया पैसा धन को थूक लगा करके कभी भी नहीं गिने, अगर आप गिनते तो इससे भी आर्थिक परेशानियां आती हैं, धन नाश होता है। पुराने रद्दी खराब चीज़ों को शनिवार के दिन घर से बाहर अवश्य फेंक दें। पुराने गंदे जो रद्दी चीज़ रहते हैं घर में रखने से भी वास्तु दोष लगता है। शनिवार के दिन काले रंग की वस्तु, स्टील, लोहा घर में खरीद कर ना लाएं, इससे भी दोस्तों घर में आर्थिक परेशानियां आती हैं। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नाखून न काटें। चलिए जानते हैं धन वृद्धि करने के उपाय। तो पहला उपाय है आज की वीडियो में कि हकीक माला अवश्य धारण करें। ये धन वृद्धि करने का काम करते हैं। हकीक माला धारण करने से धन वृद्धि होती है। आपके जो पैसा आने की रास्ता रहते हैं सभी ओर से खुल जाते हैं। जो लोग जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो घर की पूजन स्थान पर श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र, कुबेर यंत्र ये घर में अवश्य स्थापित करें। इससे प्रतिदिन इसके दर्शन करने मात्र से गरीबी दूर हो जाती है। तीसरा, साल में कम से कम 2 बार लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर के चुनरी अवश्य चढ़ाएं, माते को चुनरी चढ़ाएं। इससे आर्थिक परेशानियां घर में कभी भी नहीं आती, धन की कमी कभी भी नहीं होती। साल में कम से कम 2 बार अवश्य कर लिया करें। शादीशुदा स्त्री को भूल करके भी नहीं करना चाहिए ये 2 काम, वरना पति पर मंडराने लगता है शंकर। जी हाँ दोस्तों,
शास्त्रों में दिए गए वचन हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इनमें दिए गए कुछ उपाय और सुझाव हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। कई बातों को तो वैज्ञानिक ने भी माना है कि जो उपाय शास्त्रों में दिए जाते हैं वह विज्ञान की दृष्टि से सही होते हैं। आज हम आपको उन शास्त्रों में लिखित महिलाओं के लिए कुछ ऐसे बहुमूल्य वचन बताने जा रहे हैं जो जीवन भर उनको काम आएंगे और अच्छे सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जाने अनजाने में कभी कभी इस तरह कुछ ऐसे गलती कर बैठती हैं जिससे उनके सुहाग पर सीधा असर पड़ती है। ऐसे में उन्हें कई परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर महिला के लिए मंगलसूत्र सिंदूर उसका पहला श्रृंगार होता है। हर सुहागन अपने पति के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में धारण करती हैं और अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग पे लगाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो इन दोनों श्रृंगार को करना भूल जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दोनों श्रृंगार जरूर करती हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे भूल करके शादीशुदा महिलाओं को नहीं करने, अन्यथा उनके पति पर भारी संकट आ सकते हैं। जानकारी बताने से पहले आप सभी मित्रों से भी नम्र निवेदन है, बार निवेदन है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में आप सभी को वास्तु शास्त्र की जानकारी, प्राचीन तरीके के टोटके और प्राचीन तरीके के ज्ञान बताए जाते हैं जो कि आपके बिगड़े काम को जल्द से जल्द बनने में सहायक होते हैं। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले हम सरल टोटके भी बताते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूल करके भी टूटा हुआ मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। इससे आपके पति के साथ कुछ हो भी सकती है, सावधान हो जाएं महिलाएं। ऐसा जरूर होता है कि हर मंगलसूत्र में काले रंग की मोतियां लगी होती हैं। वह इसलिए पिरोई जाती हैं ताकि उनके पति को कभी किसी की बुरी नजर न लगे। इसके साथ ही आपको एक बात का भी ध्यान रखना है मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, महिलाओं को भूल करके भी किसी से सिंदूर या मंगलसूत्र मांग करके नहीं पहनना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक आपको यह जानकारी दे दें कि पैसा न होने की वजह से वह दूसरे से पैसे मांग करके मंगलसूत्र खरीद लेती है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यह गलती भूल करके भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके पति के लिए मुसीबत ला सकती, आपके पति को कर्ज में डुबा सकती। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी से पैसे उधार लेकर के मंगलसूत्र धारण नहीं करना है या टूटा फूटा हुआ मंगलसूत्र नहीं पहनना है। इससे आपके पति के ऊपर में भारी संकट आने का खतरा रहता है। साथ ही किसी से सिंदूर मांग करके भी अपने मस्तक पर यानी कि अपने सिर पर सिंदूर नहीं डालना चाहिए। इससे भी आपके पति के ऊपर में काफ़ी संकट आने का खतरा रहता है। तो इन छोटे छोटे बातों को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ये परेशानी के कारण बाद में चल करके बन जाती हैं। मैं आप लोगों को खजाना प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। मित्रों, किस्मत का धन या गड़ा धन खजाना सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कि छल कपट से परे होते हैं या जिनके पूर्वज उनके लिए धन खजाना छोड़ करके गए होते। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी हो आपको खुद ब खुद मिल करके आपके पास आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो यह जो वीडियो है 3 से 4 मिनट के बनेंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त करने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। ये आपकी पूरे जिंदगी को बदल सकते हैं। 3 मिनट की जानकारी आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और हम कई वीडियो में बोलते हैं कि वीडियो को कभी भी आधे बीच में छोड़ करके मत जाया करें, बाद में पछताना पड़ता है। और कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। तो जो हमारे वारस संहिता शास्त्रों हैं, कौतुक चिंतामणि है, रावण संहिता है, इसमें ऐसा बताया गए हैं कि भूमि में अगर ये लक्षण नजर आए तो आप समझ जाइए कि उस जमीन पर मतलब उस जगह पर जमीन में दबा हुआ खजाना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले तो ऐसे बताया जाता है कि सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बाक्सा, शंख और कलश जैसे जो आकृति है ये सब दिखाई देने लगे तो आपको पैतृक धन प्राप्ति होने वाला होता है, यानी कि आपको पितरों के द्वारा दबाए हुए जमीन में गड़ा हुआ धन मिल सकते हैं। इसके बाद मित्रों ऐसे बताया जाता है कि जहाँ की मिट्टी में कमल के फूल जैसे सुगंध आती है वहाँ पर भी धन संपदा छिपी होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुताई मात्रा में बैठते हैं, वहाँ पर भी धन संपदा होने की प्रबल संभावना रहती है।
जिस भूमि के आसपास जल नहीं होता फिर भी वो अगर भूमि गीली दिखाई देती है तो समझ जाइए निश्चित रूप से वहां पे भी जमीन में गड़ा हुआ धन है। या जिस जमीन के आसपास में काले सर्प बहुत ही ज्यादा मात्रा में घूमते हुए दिखाई देते हैं तो उस पास जो वो जगह है वहां के आसपास में जमीन में दबा हुआ धन होने का संभावना रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताए हैं। इसके बाद मित्रों कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत में या आपकी कुंडली में दबा हुआ धन लिखा है तो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जहां सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हैं या उनके बिल हो वहां पर भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती है, वहां की जो जमीन है वहां पर भी जमीन में दबा हुआ धन मिलने के संकेत रहते हैं, यानी कि उस जगह पे जमीन में दबा हुआ धन है। और मित्रों ऐसा भी कहा जाता है कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर जो पक्षी बैठती हो, बाज बैठती हो या कबूतर बैठती हो, मतलब जो आपस में लड़ने वाले बाज हैं, कबूतर, सब पक्षी आपस में लड़ते हैं, तो ऐसे पक्षी अगर एक जगह पे बैठते हैं, उस पेड़ पे बैठते हैं तो समझ जाइए उस पेड़ के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन है। तो ये थे जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त करने का जो कि हमारे शास्त्रों में आसान विधि बताएं।